बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाह मुराद तारिकी अपने यूट्यूब चैनल तारिकी रूहानी क्लिनिक के साथ एक नए अमल नए वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आगे जो माह मुबारक आ रहे हैं, माह रजब, शाबान और माह रमज़ान मुबारक, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुबारक महीने हैं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए जो विरद वज़ाइफ से शग़फ़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, अमलियात से है। ये उनके लिए बहुत ही बाबरकत मुबारक महीना है। इस महीने में जो भी वज़ाइफ किए जाएं, अमाल किए जाएं, उनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर आमिलीन हज़रात या वो जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, इनमें ख़ुसूसी आमाल करते हैं, उनको ख़ास तौर पर इस माह मुबारक का इंतज़ार होता है, क्योंकि आम महीनों की निस्बत इस मुबारक महीनों में जो भी आमाल किए जाए, उससे उनकी ताकत में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। तो इस हवाले से आने वाला महीना चूँकि रजबुल मुरज्जब का है, इस मुबारक महीने के लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आमिलीन हज़रात के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि जादू जिन्नात का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार हैं, या ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या अगर हो जाते हैं तो बात नहीं बनती है, किसी को रोज़ी रोज़गार का मसला है, या किसी को भी कोई भी मसला है, उसके लिए ये अयाम, ये माह मुबारक उनके लिए गोल्डन चांस है। कोई अगर अपने अमाल की ताकत में इजाफ़ा चाहता है, या आम आवाम जो अपने मसाइल के लिए विरद वज़ाइफ करना चाहते हैं, उनके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल है जिसे उर्फ़ आम में आयत कुतुब शुमाली भी कहा जाता है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 है। किसी को कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, रोज़ी रिज़्क़ का मसला है, जादू जिन्नात के मसाइल हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। आपको क्या करना है, जैसे ही चाँद नज़र आ जाए, चाँद लग जाए, यानी चाँद रात को, आपने अमल शुरू करना है। मगरिब के बाद भी अमल कर सकते हैं, इशा के बाद कर सकते हैं, या फजर के बाद, जिसको जिस तरह सहूलत हो वो ये अमल करे। उसके लिए एक पाक साफ़ अलग से कमरा अपना मुख्तस करें, एक टाइम एक जगह मुख्तस करें। यह नहीं कि आज इशा के बाद किया तो टाइम नहीं मिला तो अगले दिन 12 बजे के बाद किया, ये इस तरह दुरुस्त भी नहीं, और उससे वो फ़ायदे हासिल नहीं होते कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि एक मुकर्रर वक्त ले लें, और ये अमल 11 दिन का भी है, 21 दिन का और 28 दिन का। जिनको जिस हिसाब से वक्त मिलता है, जैसे सहूलत हो, वो ये अमल करें। उसके लिए करना ये होगा कि पाक साफ़ कपड़े पहन के बैठ जाएं, नमाज़ पढ़ लें। अगर मगरिब की बात करना है तो मगरिब में नमाज़ पढ़ें, इशा की बात करना है, इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएं, तो ये अमल कर लें, स्टार्ट कर लें। उसके लिए ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 41 मरतबा पढ़नी है। अगर आपने 11 दिन का अमल करना है तो 11 दिन की नियत कर लें। अगर आप ये 21 दिन करेंगे तो 21 दिन की नियत करेंगे। इसी तरह अगर 28 दिन का अमल करना है तो 28 दिन की नियत करके
اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کریں. یہ عمل کرنے کے بعد حسب استطاعت یا جتنی بھی آپ کی طاقت ہو آپ صدقہ دیں. اول تو بہتر یہ ہے کہ بکرے کا صدقہ دیں. اگر بکرا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 مرغیاں آپ ذبح کریں جب یہ عمل آپ مکمل کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے. یہ 1 سال تک یہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اور جو بھی انشاءاللہ جس نیت سے بھی کریں گے جو بھی نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی نئے عمل لے کر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.